श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एक बार हम दक्षिण अफ्रीका में थे और एक क्रिश्चियन सेंटर में हमारा एक 4-5 दिन का शिविर था। वहाँ तो अंग्रेजी में होता है और जो साधक थे वो तो मेनली भारतीय थे, 2-4 अंग्रेज थे वाइट, और बाकी के जहाँ जो काम करने वाले थे वो रिट्रीट सेंटर में, उनको हमने बता दिया था आप फ्री आके बैठो, बैठना है तो कोई पैसे देने की जरूरत नहीं। तो एक सज्जन जिनका नाम मार्क था, MARK, वो भी आके बैठे, वो ऐसे ही घूमने वाले थे। और पहले दिन सत्संग पूरा हो गया, शाम को हम घूमने निकले तो उन्होंने खूब प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, उल्टे सीधे प्रश्न। किसी भी प्रकार से मैं उन पर गुस्सा करूं और उनको डांट दूं, इस दृष्टि से प्रश्न शुरू हो गए। और हर एक प्रश्न का उत्तर मैं एक कहानी से देता था, पता नहीं क्यों। कुछ भी पूछते प्रश्न में एक कहानी बता देता। 2 दिन ये सिलसिला चला। तीसरे दिन वो मुझे कहते हैं यू आर माय जीसस। और फिर बताया कि जब पहाड़ों में जीसस घूमते थे, उनको कोई प्रश्न पूछता था, वो उन्होंने प्रश्न का उत्तर केवल कहानियों से ही दिया है, और आपने मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर बिना कहानी से नहीं दिया, तो यू आर जीसस फॉर मी। हमने कहा मुझे क्रूसिफाई मत करना, उतना वहां तक तो ठीक है। देखो, कहानियों से तत्व का प्रतिपादन स्पष्ट हो जाता है। देखो, ये कह देना कि देखो परमात्मा वो है जो आंखों का विषय नहीं, कान का विषय नहीं, मन का विषय नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। फिर कैसे देखे परमात्मा को आंखों का विषय नहीं है तो? कैसे सुने उनकी बात यदि कानों का विषय नहीं है तो? कैसे भगवान को फील करे मन का विषय नहीं है तो? अनेक प्रश्न आएंगे। अब उसके जगह में एक कहानी बताई। एक बार सुर असुरों की बड़ी लड़ाई हो गई, उसमें देवता लोग जीत गए। देवता जीतने के पश्चात उनको लगा कि हमारे जैसा कोई नहीं, हमने ही सब कुछ किया है। तो फिर पहले अग्नि की दाल गल गई, फिर वायु की दाल गल गई। उसमें क्या समझ में आया कि अग्नि जो कर्मेंद्रिय का प्रतिनिधित्व कर रही है, वाणी, वो वहां काम नहीं करती, तो कर्मेंद्रियों का त्याग करो। फिर वायु ज्ञानेंद्रिय का त्याग करो। इस प्रकार से ये 2 बातें कहानी के माध्यम से बताई कि परमात्मा ना तो ज्ञानेंद्रिय का ना तो कर्मेंद्रिय का विषय है। अब इसमें पहले क्या बताया था हमको? यन मनसान मनुते येन आहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। बिजली क्या है? जिसके कारण बल्ब में प्रकाश प्रकट होता है, लेकिन जिस प्रकाश के कारण बिजली प्रकाशित नहीं होती वह इलेक्ट्रिसिटी है। अब यही अपने में लगा लो। जिसके कारण मन में मनन करने की क्षमता प्रकट होती है, लेकिन यह मन जिसका मनन नहीं कर सकता वह ब्रह्म है, और वह ब्रह्म तुम हो। देखो, तो इसमें साधना क्या हो गई? जो विषय है उन विषयों से हमको हटाना है। फिर जो इंद्रियों के माध्यम से विषयों का ग्रहण करते हैं
उन इंद्रियों की क्षमता से हमको हटाना है। देखो, जब आदमी को दिखता है तो आदमी रूप रंग में भटक रहा है, और जब गड़बड़ी होने लगी आंख में, आजकल पता नहीं क्या हो गया, दिखता नहीं, कैटरेक्ट हो गया क्या, डॉक्टर के पास जाओ, तो अपने आप रूप रंग से हट गया, इंद्रियों पर आ गए। देखो, अब उसका ये मतलब नहीं है कि मुझे विशेष रूप रंग देखना है, उसका एक ही मतलब है कि मुझे रूप रंग नहीं दिख रहे। तो उसने रूप रंग की विशेषता का त्याग करके रूप रंग जो निरपेक्ष है उसको देखने की इच्छा है उसकी। उसके लिए आंखें ठीक चाहिए। देखो, और आंखों से यदि हम हट गए तो आंखें बंद कर दी तो हमारे मन को कुछ हुआ क्या? खोल दी तो मन को कुछ नहीं हुआ, बंद कर दी मन को कुछ नहीं हुआ। अब मन क्या है? अनेक वृत्तियां। तो मन में विचार रहे या न रहे, विचार रहने से चैतन्य को कोई फर्क नहीं पड़ता, विचार नहीं रहने से चैतन्य की कोई हानि नहीं होती। जागृत स्वप्न में विचार है तो उसके द्वारा चैतन्य को बोझा नहीं, और सुषुप्ति समाधि में विचारों का अभाव है तो वहां चैतन्य का कोई हल्कापन नहीं। यह जो समझदारी है, इस समझदारी से अपने आप को विषयों से हटा करके अपने स्वरूप में वापस लौट के आना, यह आध्यात्मिक साधना इस केनोपनिषद में बताई है। देखो संतो, नहीं तो हम भटकते हैं दुनिया में। जैसे हम अभी नाश्ता कर रहे थे तो हमारे प्रभात जी महाराज ने कहा कि ये जो विपासना में मन के वृत्तियों को चुप करने को कहते हैं, बोलो मत, देखो मत, और आप जो कि इसमें क्या फर्क है? यानी फर्क यही है, वहां जबरदस्ती का डंडा है, मत देखो, मत बोलो, चुप रहो। कब तक के? 3 से 4 बजे तक। ठीक है, तो 3 से 4 बजे तक क्या करेंगे? अपने आप से बोलते रहेंगे कोको कोक कोक कोको कोको कोक कोक कोक, और जैसे 4 बज जाएंगे धूम धड़ाके से फिर बोलना शुरू। जबरदस्ती से जो काम कराया जाता है वो टिकता नहीं, समझदारी से जो काम होता है वो टिकता है। देखो, इसीलिए जीवन में समझदारी महत्व की वस्तु है। इसीलिए उन्होंने पहले पूछा अग्नि को, हे अग्नि, ये कौन है यक्ष, इसको देखो। अग्नि नहीं देख पाया। फिर वायु को बताया, वायु नहीं समझ पाया कि कौन है ये। माने ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, इनका व्यापार वहां समाप्त हो गया। अब इनका व्यापार समाप्त होने के पश्चात अब तीसरी कौन सी उपाधि है हमारे पास, जिसके माध्यम से हम अनुभूतियों को ग्रहण करते हैं? वो उपाधि है मन। और मन क्या है? कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय का राजा। देखो, यदि इंद्रियों के पीछे मन ना हो तो इंद्रियों की क्षमता शून्य है। जैसे हम बोलते रहते हैं तो आपके कानों के माध्यम से मन सुन रहा है, लेकिन आपका मन भटकने गया। मैंने चप्पल कहाँ रखी, बाहर रखी कि यहाँ रखी कि वहां रखी, अब चप्पल में मन चला गया। तो उसके कारण हम बोले जा रहे हैं लेकिन सुना कुछ नहीं। तो सभी इंद्रियों का, माने ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, इनका जो राजा है वो है मन। तो जहां ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय फेल हो गए तो चलो मन के देखते, मन के द्वारा परमात्मा का ग्रहण होता है क्या? तो बताते हैं 11वां मंत्र 116वां पेज। अथ इंद्रम अब्रुवन मघवन एतन विजानीहि
किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत तस्मात् तिरोदधे। अथ माने जब ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय फेल हो गए तो उसके पश्चात अब सभी देवताओं ने कहा कि देखो ये अग्नि और वायु तो बेकार है, खामो खाम के डींग हाँकते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ करते हैं, देखो सब कुछ जानते हैं, जात वेदावा, सब कुछ कर सकते हैं, मातरिश्वा, अपने आप को बड़ी बड़ी उपाधियां लगा दी, हम पीएचडी है। थोड़ी सी समस्या है देखो एक हमारे एक अम्मा थी, उसने भगवान शंकराचार्य के शतश्लोकी पर डॉक्टरेट करी, हमारे पास आती थी और उनकी जब हो गई तो हमने कहा भाई हम तुम्हारे गुरु महाराज से मिलेंगे, जिन्होंने आपको इतना गाइड किया, मिलेंगे। हम गए उनको मिलने के लिए। तो जाने के बाद स्वामी जी क्या बताएं आपको, वो पीएचडी वगैरह सब ठीक है क्या, देखो जो स्टूडेंट मेरे अंडर में डीलिट किया वेदांत में, वही आज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बैठा बना है और मैं उसका गाइड अब मुझे सबऑर्डिनेट रहना पड़ता है, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट वाला है और मैं नॉन शेड्यूल कास्ट वाला हूं। अब ये क्या हो रहा है दुनिया में। और क्या पढ़ाया आपने विद्यार्थी को, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म इवना परा। देखो महाराज, अध्यात्म जब पेट पालने की विद्या होती है तो उसमें आदमी को सुख दुख का निर्माण होगा। अध्यात्म पेट पालने की विद्या नहीं है। जिसने भूख दिया है वो खाना भी देगा, जैसे जिसने खुजली दी है उसने नाखून भी दिए। देखो संतो, इसीलिए यह जो ज्ञान है ये केवल अध्यात्म के क्षेत्र में रखे, इसको अपने दुनिया में न फंसाना मत। हमने इतना भगवत गीता का पाठ किया, कुछ नहीं हुआ। किसको? गीता को कि तुमको? देखो, तो अब इन्होंने देखा ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय काम नहीं कर सकते, चलो बॉस के पास जाते हैं। बॉस कौन है? हे मघवन, मघवन माने इंद्र। हे मघवन एतन न एतद विजानी ही, हे भगवान एतद, इसको ये यक्ष को आप जानिएगा। किमे तद यक्ष विधि, कौन है ये यक्ष? हम सब एकदम जीत गए हैं, हमारी महिमा है, और ये सामने आके ऐसा डट के खड़ा है, इसको कोई डर नहीं हमारा, कौन है ये? तो इधर ने कहा ठीक है मैं भी जाके आता हूं, और तथेति, और तदभ्यद्रवत, वो भी बाकी देवताओं के जैसा बड़े हिम्मत से फटाफट से पहुंच गया यक्ष भगवान के पास। अब देखो मजा क्या है, यक्ष भगवान ने उससे बात करना भी इनकार कर दिया। पहले कम से कम अग्नि और वायु से यक्ष भगवान ने बात तो करी। जहां मन गया, जैसे आप किसी के घर चले जाओ और वो आपके मुंह पर दरवाजा बंद कर दे, एकदम तस्मात् तिरोदधे, तिरोहित हो गए, अंतर्धान हो गए। अब ये जो इंद्र है कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि अब ध्यान से सुनना, इसका तात्पर्य क्या है। मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको ग्रहण करता है ये इंद्रियों के माध्यम से। बिना आंखों के मन रूप रंग को ग्रहण नहीं कर सकता, बिना कानों से मन शब्द को ग्रहण नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना, यदि आपको अपने मन को जीतना हो तो पहले क्या करना पड़ेगा? ये जो 5 विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका प्रभाव अपने पर होना जब बंद हो जाएगा तब जाकर के हम अपने मन को जीत सकते हैं। देखो,
एक बार की बात है, हम केदारनाथ जा रहे थे और एक माँ ने उसकी लड़की मेरे साथ भेजी। अरे स्वामी जी, ये मेरी लड़की है, रशिया में रहती है, उसके 2 लड़के हैं, वो पढ़ रहे हैं मेडिकल कॉलेज में। अब इसका हस्बैंड के साथ हमेशा झगड़ा होता है, आप इसको ले जाओ, जरा कुछ फर्क पड़ेगा। सब पेशेंट हमारे पास पहुंच जाते हैं, झगड़ा ब्रांड पेशेंट। अच्छा, तो हमने ठीक है स्वामी जी, आपको मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, तुम मेरे साथ चलो। बोले ठीक है। और जब हम निकले, जिंदगी में उसने कभी अध्यात्म नहीं, कुछ नहीं, एकदम हाई फाई ब्रांड की और जीन वगैरह पहनी हुई, और होगी कोई 50 के करीब उम्र। तो चलते थे, स्वामी जी वेट ए मिनट, देखो कितना सुंदर पानी का झरना है। हमने ठीक है, चलते रहो। अरे यू डोंट हैव एस्थेटिक सेंस। हमने कहा सुनो, अभी तुम्हारी जबान बोल रही है, थोड़ी देर चलो, फिर तुम्हारे तलवे बोलने लगेंगे, फिर तुम्हारी एडिया बोलने लगेगी, फिर तुम्हारी काफ मसल बोलने लगेगी, फिर तुम्हारे घुटने बोलने लगेंगे, फिर तुम्हारे कमर बोलने लगेगी। उस समय मैं बताऊंगा कौन बात कर रहा है। चलो थोड़ी देर। स्वामी जी कैन वी वेट? ऐसे यू वेट, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई कीप वॉकिंग। इट इज सो टायरसम, आई डोंट नो हाउ पीपल आर वॉकिंग। हमने कहा देखो, पानी का झरना कितना सुंदर है। क्या पानी का झरना? मैं परेशान हो रही हूं। हमने कहा कमर दुख रही है। देखो महाराज, ये बड़ी सिंपल बात होती है। जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ेगी ना, तब आप इस तत्व को ग्रहण कर पाओगे। तो क्या ग्रहण करना है कि जहां विषयों से मन हटा, माने अब सामने सुंदर पानी का झरना है, लेकिन आंखें उसको देख करके प्रसन्न नहीं हो रही है। अब तो हम अंदर पहुंच गए, अब तो गए, अब कमर दुख रही। देखो आसमान में सूर्य कितना सुंदर है, दुआ काहे का सूर्य, हमको परेशान हो रही है। जब विषयों से उपरत हो जाओ, तभी व्यक्ति मन में प्रवेश करता है। विषय 2 प्रकार के हैं, एक भोग के विषय जो जड़ होते हैं, और दूसरे भोग के विषय जो रिश्ते नाते होते हैं। 2 प्रकार के विषय हैं। एक तो हम जिसका भोग करते हैं, दूसरा जो हमारा भोग करते हैं। 2 प्रकार के विषय। इन विषयों में जब तक हम फंसे हैं, तब तक अभी मन में प्रवेश नहीं किया, और जहां मन में प्रवेश किया तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध सब के सब विषय गायब हो गए। देखो, जब सभी विषय गायब हो जाएंगे तो हमारा अनुभव क्या? यहां तो कुछ भी नहीं है। आंखें जब खुली है तब रूप रंग है, आंखें जब बंद है तो अरे यहां तो कुछ भी नहीं है। देखो, कान जब खुली है तो यहां कितना कोलाहल चल रहा है, और कान बंद कर लो, कितनी शांति है। तो ये जो मणिराम महाराज है, ये जब भगवान यक्ष को देखने के लिए पहुंचे तो वहां तस्वात् तिरोदधे, वहां कुछ भी नहीं दिखा, क्योंकि देखने के जो उपकरण थे, पांचों के पांचों इंद्रिय इत्यादि, सब के सब ड्रॉप हो गए। अब देखो, जब विषयों का इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण नहीं होगा, तब मन विषयों के बारे में चिंतन नहीं कर सकता। एक सिद्धांत है, जानाति इच्छति करोति। ये जो होते हैं ना टेली मार्केटिंग वाले, वो क्या करते हैं, 10-11 बजे 12 बजे सब लोग चले गए तो ये माताओं के लिए टेली मार्केटिंग का चैनल 18 शुरू हो जाता है, और वहां दिखाते हैं आलू काटने की मशीन। 1 मिनट में 5 किलो आलू कट जाएंगे, और सभी के सभी टुकड़े एग्जैक्टली सेम साइज के होंगे।
मार्केट में खरीदो MRP तो इसके 18,000 रुपए, यदि अभी फोन करो तो 1,800 रुपए। कितना सस्ता है, कितना सस्ता है, खरीद लिया, आ गया। अब सवाल ये है, घर में ये दोनों ही है, अब 5 किलो आलू काट के किसको खिलाएंगे? लेकिन जाना थी, जब जान लिया तो इच्छा थी, इच्छा हो गई, परचेज कर लिया, करो थी। देखो, यदि हमने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण किया तो विषयों का प्रभाव मन पर पड़ना बंद हो जाएगा। इसीलिए यह अग्नि और वायु जब ये वापस लौट आए और मन में आ गए, हम लोग अभी जैसे मन में आ गए, सभी के सभी विषय गायब, विषय गायब हो गए तो विषयों के बारे में चिंतन नहीं होगा अभी। अब चिंतन होगा, मैं यहां किस लिए आया था? उस यक्ष को देखने के लिए। देखो, जब भी हम भगवान के सामने जाते हैं तो करते क्या है? आंखें बंद करते हैं। इतना दूर से धक्के खा करके बद्रीनाथ के मंदिर में पहुंचते हैं, वहां जाने के बाद आंखें, हाथ बंद कर ली, आंखें बंद कर ली और भगवान नारायण की जय। तब तक कि धक्का मार के हटो यहां से, अरे भगवान को दिखा ही नहीं। क्योंकि सबको पता है परमात्मा हमारे हृदय में है, बाहर नहीं है। देखो संतो, जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ाओ ना, आप अंतर्मुखी होने लग जाओगे। अंतर्मुखी का तात्पर्य ये योगियों के जैसा मत करना कि एकदम ऊपर दिख रहे, यहाँ शामुद्रा परमात्मा, उसके बाद हेडेक शुरू हो गया, वो चक्कर नहीं है। बहिर्मुखता के अभाव को अंतर्मुखिता कहते हैं। ये अंदर बाहर नहीं है कुछ, ये अंदर बाहर की कल्पना मात्र है। सत्य केवल आप हो। तो ये जो इंद्र है माने मन है, अब ये मन चिंतन करने लगा, वापस नहीं लौट के आया। ध्यान से सुनो, अग्नि माने वाणी माने कर्मेंद्रिय वापस आ गए, नहीं जान पाए। वायु माने स्पर्शेंद्रिय माने ज्ञानेंद्रिय, नहीं जान पाए, वापस आए। लेकिन मन लौटा नहीं, मन डटा रहा। देखो, तो हालांकि ये इंद्र या मन पहुंच गया भगवान को जानने के लिए, और जब भगवान गायब हो गए तो मन ने हार नहीं मानी, डटा रहा। यही ध्यान की प्रक्रिया है महाराज। हम लोग बैठते हैं 2 मिनट के लिए, देखो महाराज जी, हम जब भी मन को बैठते हैं मेडिटेशन के लिए, बड़े बुरे विचार आते हैं। कितनी देर बैठते हो? 3 सेकंड। मुन्ना भाई लगे रहो, धीरे 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 चीजें होती है, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। तो जैसे इंद्र डटा रहा, साधक को भी डटे रहना है। और फिर आपको अंदर से ही ज्ञान प्रकट होता है। बाहर से ज्ञान आएगा तो जाएगा, हृदय में ज्ञान प्रकट होगा तो नष्ट नहीं होगा। देखो, जितने भी साधु संतों ने युक्तियां बताई है वो पुस्तकों से पढ़ पढ़ के नहीं बताई है, उनका अपने हृदय में प्रकट हो गई। देखो, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, वह परमात्मा तुम हो। अब यहां से शुरू कर दो, परमात्मा एकमेवाद्वितीय। फिर परमात्मा से क्या हो सकता है? 1 से 2 होगा तो वही परमात्मा मानो 2 में एकदम डिवाइड हो गया। प्रकृति और पुरुष, पुरुष अविकारी है, प्रकृति विकारी है, तो प्रकृति के विकार होने लग गए। तो परमात्मा अनंत है, यह सहस्रार चक्र है।
योगियों का सहस्रार चक्र तो खोपड़ी में होता है। परमात्मा अनंत है, खोपड़ी में नहीं है, शरीर के बाहर है। उसके पश्चात वही परमात्मा द्वैत के रूप में प्रकट होता है। पुरुष प्रकृति द्विदल चक्र, आज्ञा चक्र में आ गए, वहां द्वैत की प्रतीति होने लग गई। फिर पुरुष जो है वो अविकारी है, प्रकृति जो है वो विकारी है। फिर यह प्रकृति फिर एक्सपांड होने लग गई। पहले आकाश विशुद्ध चक्र, फिर वायु अनाहत चक्र, फिर अग्नि मणिपुर चक्र, फिर जल स्वाधिष्ठान चक्र, फिर पृथ्वी मूलाधार चक्र। और इसके साथ उस पुरुष ने जैसे जैसे तादात्म्य किया, पहले तादात्म्य किया आकाश से, फिर वायु से, और फिर अग्नि से, फिर जल से, फिर पृथ्वी से। जैसे पृथ्वी तन्मात्रा से तादात्म्य किया, वहां देहात्म भाव प्रकट हो गया। जहां देहात्म भाव प्रकट हो गया वहां जीव पैदा हो गया। देखो, ये अवरोह की स्थिति है। अब आरोह करो। पहले देहात्म भाव की निवृत्ति, फिर जगत के भोग से निवृत्ति, फिर अग्नि का स्थान मणिपुर चक्र है। अग्नि ऊर्ध्वगामी होता है, पानी इच्छाएं स्वाधिष्ठान अधोगामी होता है। जहां आप मणिपुर चक्र में आए, अब आप ऊर्ध्वगामी हो गए और फिर आ गए अपने अनाहत चक्र में, जहां नाद है। और इससे भी जब ऊपर उठे तो आ गए आकाश तत्व में। सब रूप रंग सब गायब हो गए। आकार का ध्यान से सुनना, और शब्द का आधार आकाश है। आकाश ही आकार को जन्म देता है और आकाश ही शब्द को जन्म देता है। दुनिया क्या है? नाम रूप, नाम शब्द, ये आकाश से ही पैदा होता है। रूप आकार, यह भी आकाश से ही पैदा होता है। तो ये सब के सब कहां है? प्रकृति में। और प्रकृति पुरुष के कंट्रोल में है। इस साधना को बताने के लिए ये कहानी बताई है। देखो, तो तदभ्य द्रव तस्मात् तिरोदधे, इंद्र के सामने से भगवान गायब हो गए। अब फिर क्या हुआ? स तस्मिन् देवाकाशे स्त्रियम् आजगाम बहुशोभमानाम् उमाम् हैमवतीम् तागम होवाच किमेतद् यक्षमिति। तो जहां इंद्र खड़े रहे, गए नहीं, जहां मन स्थिर हो गया, पाएंगे या मिटेंगे, मन स्थिर हो गया। तस्मिन् एव आकाशे, उसी चित्ताकाश में, उसी आकाश में जहां यक्ष भगवान खड़े थे, स्त्रियम आजगाम, वहां एक स्त्री प्रकट हो गई। और कौन सी स्त्री? बहुशोभमानाम, सुंदरता की पराकाष्ठा। कौन थी वो? उसका नाम था उमा। ये उमा कौन थी? हैमवती, हिमवान की पुत्री, शिव जी की पत्नी। तागम होवाच, तो उस उमा को, स्त्री को, वो अति सुंदर व्यक्तित्व को इंद्र ने प्रश्न पूछा कि यहां ये यक्ष था, कौन था? देखो कितनी सुंदर कहानी है। जब ऐसे पूछा तो उमा ने चतुर्थ खंड में बताया
सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वम् इति ततो हैव विदांचकार ब्रह्मेति। तो ये उमा कौन है, स्त्री कौन है, हैमवतीम कौन है, बहुशोभमानाम कौन है? यही है श्रुति माता। देखो, श्रुति ये प्रथम प्रमाण है, जो उपनिषद सम्मत है वही स्वीकृत है, तो उसको श्रुति प्रमाण कहते हैं। उससे दूसरा आता है स्मृति प्रमाण, गीता इत्यादि। उससे भी नीचे का आता है पुराण इत्यादि। उससे भी नीचे आता है इतिहास इत्यादि। उससे भी नीचे आता है लिखा हुआ इधर उधर का ज्ञान। तो तत्व को पहचानने के लिए अंतिम जो प्रमाण है वह प्रमाण है श्रुति माता। देखो, और यह श्रुति माता हमारे जीवन में तब आ जाती है जब हमने अपने इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को हटा लिया और मन में आके बैठे, लेकिन निराश नहीं हुए, फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, डटे रहो। आपके जीवन में जब जब आवश्यकता होगी तब तक श्रुति माता प्रकट हो जाएगी। देखो, कृपा 3-4 प्रकार की होती है। एक है भगवान की कृपा, दूसरी है शास्त्र कृपा, तीसरी है गुरु कृपा और चौथी है आत्म कृपा। ईश्वर की कृपा से साधु संत हमारे जीवन में आ जाते हैं। साधु संतों की कृपा से श्रुति माता हमारे जीवन में आ जाती है। श्रुति माता की कृपा से ज्ञान हमारे जीवन में आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी कृपा कोई करता नहीं, हम ही अपने पर कृपा नहीं करते। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना, हम ही अपने दुश्मन हैं। देखो महाराज, भगवान की कृपा तो हमेशा होती है। एक बार अपने वाराणसी की बात है, बहुत पुरानी। तो हम गंगा जी के इधर से गए जहाँ आरती होती है, वहाँ बैठे थे। तो वहाँ के जो संयोजक थे उन्होंने हमको देखा, बोले अरे रे महाराज जी आप आ गए। उस समय शायद गंगा दशहरा था। तो आइए आइए करके हम गए। फिर हम हमारे हाथ से गंगा जी की आरती पूजा सब करवाई। गंगा जी का पानी, गंगा जी को नहलाया, दूध से नहलाया, खाना खिलाया, शादी पहनाई, सब कुछ कर लिया। और फिर हम जाके बैठे तो कहते हमको, महाराज जी हमारे क्या पुण्य थे, भाग्य था कि आपके दर्शन हो गए। उन्होंने एक चौपाई जैसा कहा। हमने कहा यार आप तो खूब झूठ बोले जा रहे हो। कैसे? आपने कहा आपके भाग्य से, आपके सत्कर्मों का उदय होने से हमारा आपको दर्शन हो गया। क्या आप तुलसीदास जी के ऊपर हो? बोले क्यों? तुलसीदास जी ने कहा है, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ध्यान से सुनना, जीवन में साधु संतों का अवतरण कर्म फल नहीं है। कर्म फल केवल 2 होते हैं, पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख। और ये सुख दुख सभी के जीवन में आता है। अमीर के जीवन में भी सुख दुख आते हैं, गरीब के भी जीवन में सुख दुख आते हैं। अमीरी गरीबी यह प्रारब्ध का फल नहीं है, ये मेहनत का फल है। देखो महाराज, तो हमारे जीवन में साधु संत ना तो कर्म का फल है ना तो मेहनत का फल है। जीवन में साधु संतों का अवतरण होता है ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना महद भय परित्राणाद विप्राणाम उपजायते। देखो, ये तो ईश्वर का अनुग्रह हो गया, तो हमारे जीवन में साधु संत आते हैं। साधु संत आने के बाद उनकी क्या कृपा है? टच करके कब्र को ठीक करना नहीं है। साधु संतों की कृपा है जब वो हमको श्रुति माता के माध्यम से ज्ञान प्रदान करते हैं। यह साधु संतों की कृपा है।
और ये श्रुति माता की कृपा क्या है, हमारे दिमाग में जो गलत धारणाएं हैं अपने बारे में, दुनिया के बारे में, ईश्वर के बारे में और आध्यात्मिक साधना के बारे में, इन गलत धारणाओं को निर्मूलन करने का जो शास्त्र है वह श्रुति माता। देखो, और इस श्रुति का अर्थ अपने बुद्धि से पढ़ने से नहीं प्रकट होता। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इस तत्व को जानने के लिए गुरु महाराज के पास जाओ। और कौन से गुरु महाराज? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्रिय है, शास्त्रों का परंपरागत जिन्होंने अध्ययन इत्यादि किया है। और ब्रह्मनिष्ठ केवल गाल बजाने वाले नहीं है, उस ज्ञान में जिनकी निष्ठा है ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। जपनिष्ठ इनकी जप में निष्ठा होती है, कर्मनिष्ठ इनके कर्म में निष्ठा होती है, भोगनिष्ठ इनकी भोग में निष्ठा होती है। देखो, ब्रह्मनिष्ठ बहुत आवश्यक है। तो वहां फिर श्रुति माता प्रकट हो गई। सा ब्रह्मेति होवाच। तो श्रुति माता ने कहा कि ये यक्ष कौन था? ये यक्ष साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा था। और यह ब्रह्मणो वा एतद् विजय महीयध्वम, यह तो परमात्मा की जीत थी जिसके कारण तुमको फ्री में क्रेडिट मिल गया। देखो, आप देखेंगे मारवाड़ी घोरों की विशेषता है ये, खाना बनाने वाला कोई और होता है, परोसने वाली अम्मा होती है। और कहो ये बहुत अच्छा बनाया, हाँ 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 हो, और कहा क्या घटिया दाल बनाई, स्वामी जी ये नौकर लोग ऐसे खराब है। देखो, क्रेडिट लेने को तैयार है। देखो संतो, इसी प्रकार से कुछ अच्छा हो गया, हाँ हम अपना करते हैं, थोड़ा बहुत समाज सेवा करते हैं। गलत हो गया, आजकल के लोग इतने खराब है, अच्छा किया तो हमने किया, बुरा हो गया तो अन्य ने किया। देखो संतो, इसीलिए ये स्पष्ट बताते हैं, जब तक आपके अंतःकरण में कर्तृत्वाभिमान है तब तक के अच्छाई बुराई दोनों की जिम्मेदारी लो, नहीं तो कर्तृत्वाभिमान को हटा डालो, ना अच्छा है ना बुरा है। देखो, इसीलिए कहते हैं तुम्हारी जीत हो गई इस युद्ध में, तो सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद् विजय महीयध्वम। तो ये जो जीत हो गई है ये भगवान की जीत हो गई, तुम्हारी नहीं। देखो, बहुत पुरानी बात है, एक बार हम लिख रहे थे, हमको लिखने का रोग है, लिख रहे थे और थोड़ी देर के लिए ऐसे शांत होकर बैठिए, पेन रख दिया। उन दिनों में ये बॉल पेन वगैरह नहीं थे, बहुत पुरानी बात। तो हमको डायलॉग सुनने को आया, पेन कह रहा था देखो मैं कितना सुंदर लिखता हूं। तो कागज ने कहा क्या आकाश में लिखोगे, मेरे कारण तो सब लिखना हो रहा है। ये पेन और कागज झगड़ा कर रहे थे, तो दवात में जो स्याही थी वो गिदगिदा रही थी, तुमको क्या हो गया, मेरे सिवा कोई लिख सकता है यहाँ, और मैं सब सुन रहा हूं। कागज कहता है मेरे कारण लिखना है, पेन कहता है मेरे कारण लिखना है, स्याही कहती है मेरे कारण लिखना है, और मैं ऊपर से बेवकूफ दिख रहा हूं। इसी प्रकार से इंद्रिय कहते हैं मैं करता हूं, मैं देखता हूं, मन कहता है मैं सोचता हूं, मैं समझता हूं। ऊपर में कन्हैयालाल बैठे क्या तमगु खा रहे। देखो महाराज, जिस दिन ये बात समझ में आएगी ना, आप इस दुनिया में रहोगे लेकिन दुनिया आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी। फिर आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं, पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं, जहां रहो वहां एकदम आनंदवन है। इसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना।
उसके बाद फिर जैसे भगवान शंकराचार्य कहते योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति आनंदति एव। फिर हमें छोटी मोटी बातों में नहीं फंसते, नहीं तो पूरा जीवन इसी में चला जाता है। इसीलिए हम आपको एक बात बताएं। एक बार हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज के साथ हम थे। हमने कहा महाराज जी हमको जाना है, कल से हमारे लेक्चर है। तो उन्होंने कहा एक आध बार अपना संकल्प तोड़ना चाहिए आदमी, ये तो उसी का अभिमान हो जाता है। तो मैं चुप हो गया। नहीं नहीं तुम जाओ, मैं तो ऐसे ही कह दिया। तुरंत वो बदल गए और फिर हाँ हाँ अच्छा महाराज जाते। हम चले गए, जहां पहुंचे वहां कर्फ्यू, लो दो प्रवचन करो। मनुष्य को यह भी अभिमान होता है, मैंने ये नियम लिया है, कभी कुछ नहीं किया। अपने नियमों का बोझा मत ढो। देखो एक आपको नियमों की बात बता दे, सिंपल बात है, शास्त्र सम्मत है। आप अपने घर में रहो तो 100% नियमों का पालन करो। यात्रा में हो तो 50%, किसी अन्य के घर हो तो 25%, और साधु संतों के साथ हो वो बताएंगे वो करो। देखो ये तो अपने ही इसमें फंसे हैं। ईगो ईगो इसी को कहते हैं। देखो तो इंद्र को बताया, देखो इंद्र ये जो हो रहा है ना, ये प्रभु की लीला है। यह बात भागवत महापुराण में आती है। इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध जब चलता है तब उस समय वृत्रासुर कहते हैं कि हे इंद्र, इस युद्ध में जीत तुम्हारी होने वाली है, मुझे मालूम है, फिर भी मैं युद्ध कर रहा हूं क्योंकि भगवान की इच्छा है मैं तुमसे युद्ध करूं और तुम्हारे युद्ध में मैं हार जाऊं। भगवान की इच्छा से मैं हारने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे मन में अभी भी मेरे प्रति घृणा है, क्रोध है। ये भगवान के भक्त का लक्षण नहीं होता। देखो ये बात कहाँ हम पढ़ते हैं भागवत में? हम पढ़ते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और खाने को मिल जाता है, हो गया भागवत। देखो संतो, इसीलिए सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद् विजये महीयध्वम् ततो हैव विदांचकार ब्रह्मेति। तब इंद्र को समझ में आया कि यह ब्रह्म है। अब देखो मनसा एव इदम अवाप्तव्यम, एक जगह में आता है परमात्मा की प्राप्ति मन से ही होती है। दूसरी जगह में आता है न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनः गच्छति, मन से कुछ नहीं प्राप्त होता। आज्ञा ने विरोधाभास। एक जगह कहेंगे मन के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स। फिर कहते हैं मनसा एव इदम अवाप्तव्यम, मन के द्वारा ही परमात्मा को ग्रहण किया जाता है। अब क्या समझे? समझना यही है, चैतन्य और मन एक ही है। जब चैतन्य में अनात्म भाव का प्राधान्य होता है तब उसको मन कहते हैं, और मन में जब अनात्म भाव समाप्त हो जाता है उसी मन को चैतन्य कहते हैं। आदमी और पति क्या फर्क है? जब स्त्री का महात्म्य हो जाता है तब आदमी को पति कहते हैं। जब स्त्री का महात्म्य शून्य हो गया तो उसी पति को आदमी बनना नहीं पड़ता, वो तो आदमी है ही। देखो संतो, ततो है विदांचकार ब्रह्मेति। तो इंद्र ने समझ लिया कि ये ब्रह्म है, माने इस मन ने अपने स्वरूप को पहचान लिया। जहां मन से अनात्म भाव खत्म हो गया, अनात्म भाव रहित मन को ही चैतन्य कहते हैं। मन और चैतन्य अलग अलग नहीं है। और ये मन अपने को जिंदा रखने के लिए क्या करता है? या तो भूत में भटकेगा या तो भविष्य की कल्पना करेगा। जहां ये मन भूत भविष्य में भटकेगा तभी तक मन की सिद्धि है।
यदि मन को भूत भविष्य में भटकना बंद करवा दो तो वर्तमान में रहने वाला मन चैतन्य होता है। इसमें समझना कुछ नहीं है। समझोगे तो अनात्म भाव प्रकट होगा। देखो, आपको ये समझ में आया क्या उपनिषद? हाँ, लगता तो है समझ में आया। अच्छा, आप है ये समझ में आया क्या? नहीं। उसमें समझना क्या है? मैं हूं। देखो, एक होता है होना, दूसरा होता है समझना। हम है समझते नहीं, हम अपने आप को सुंदर समझते हैं, भले कैसे भी हो। लेकिन अपना होना और समझना, समझने के लिए मन की आवश्यकता है, होने के लिए मन की आवश्यकता नहीं। तस्माद् वा एते देवो अतितरामिव अन्यान् देवान् अग्निर्वायु इंद्रस्ते हेनन् नेदिष्टं पस्पृशुस्ते हेनत् प्रथमो विधान चकार ब्रह्मेति। अब इस मंत्र का तात्पर्य ये है कि इसीलिए सभी जो देवता थे, जितने भी देवता थे, इन सभी देवताओं में से अग्नि, वायु और इंद्र ये श्रेष्ठ रहे, क्योंकि उन्होंने प्रयत्न तो किया ग्रहण करने का। और फिर कहते हैं, प्रयत्न किसने किया? वाणी ने शब्द के माध्यम से, मन ने या वायु ने स्पर्श के माध्यम से, और इंद्र ने डायरेक्टली साक्षात अनुभव किया श्रुति के माध्यम से। इसीलिए जितने भी देवता है उन सब में तीन श्रेष्ठ है, और इन तीनों में इंद्र माने मन श्रेष्ठ है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले उस परमात्मा का आत्म रूप से दर्शन किया। तस्माद् वा इंद्र अतितरामिव अन्यान् देवान् सह हेनन् नेदिष्टं पस्पर्श स हेनत् प्रथमो विधान चकार ब्रह्मेति। इसीलिए जितने भी हमारे इंद्रिय इत्यादि है, उसमें साधना के स्तर पर वाणी की साधना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। देखो, वैखरी वाणी से जप करते हैं पहले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वैखरी वाणी पवित्र परिपक्व होने से फिर मध्यमा वाणी में प्रवेश होता है, कंठ देश में। फिर वो मन में चलते रहता है ओम नमः शिवाय का जप। जब वो परिपक्व और पवित्र हो जाती है मध्यमा वाणी, तब हम आ जाते हैं पश्चंती वाणी में, नाभि देश में। और ध्यान से सुनना, वाणी माने अग्नि, माने ऊर्ध्वगामी। तो जैसे जैसे जप की साधना बढ़ती है, वैसे वैसे व्यक्ति नीचे से अपने आप को उपरत करने लग जाता है। अब जो हमारी प्राण शक्ति है वो नीचे जाकर के दुनिया में नष्ट नहीं होगी, अब यह प्राण शक्ति ऊर्ध्वगामी हो जाती है। इसीलिए यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि भगवान कहते हैं भगवद गीता में। यह जप यज्ञ के द्वारा हम अपने अग्नि तत्व को प्रकट करते हैं, और उसी के द्वारा ऊर्ध्वगामी। फिर यह स्वाधिष्ठान चक्र माने भोग का चक्र, इससे उपरत हो गए। जितना भोग से उपरत हो जाएंगे उतना देहात्म भाव कम हो जाएगा। ऐसा करते करते यह अग्नि सर्वश्रेष्ठता, उससे भी श्रेष्ठ वायु, उससे भी श्रेष्ठ मन, इसने इस तत्व को जाना। तस्यैष आदेशः यदेतद् विद्युतो वेद्युतदा इति अन्यम ईषदा इति अधिदैवतम। अब यहाँ आदेश देते हैं, माने साधना करने की प्रक्रिया बताते हैं। कहते हैं उस परमात्मा की कैसी उपासना करनी चाहिए। आदेश माने इंस्ट्रक्शन। ये जो होते हैं ना नाथ पंथ के जो साधु संत, उनमें ये शब्द होता है आदेश, माने इसके आगे कुछ बोलना नहीं, इट्स लास्ट ऑर्डर, आदेश। तो ये क्या आदेश है? कहते हैं यह अधिदैवतम, यह ब्रह्म का आधिदैविक रूप है। कैसे? जो सडनली कुछ भी नहीं था, ये देवताओं की विजय हो गई,
बड़ा बढ़िया जश्न चल रहा था और उस जश्न में सडनली कहीं से एकदम बिजली के समान ब्रह्म देवता प्रकट हो गए। ध्यान से सुनना, हम सबके जीवन में कभी कभी क्या कितनी ही बार निर्विकल्प समाधि का अनुभव होता है। एक भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं जिसने निर्विकल्प समाधि का अनुभव नहीं किया है। लेकिन जैसे हमको जागृत अवस्था को हम जानते हैं, स्वप्नावस्था को हम जानते हैं, सुषुप्ति अवस्था को हम जानते हैं, वैसे यह निर्विकल्प अनुभूति है, ये नहीं जानते। इसके कारण ये अनुभव होते हुए भी उससे हम वंचित रह जाते। देखो, यही साधना है। कई बार हमको बिना किसी कारण से बड़ा अच्छा लगता है, कुछ कारण नहीं, कोई हमने किया नहीं, कुछ नहीं, बिना किसी कारण से। जैसे आकाश में फट से बिजली चमक गई, इसी प्रकार से जीवन में अनेक क्षण ऐसे आते हैं। यह परमात्मा का आदि दैविक रूप है। आदि दैविक रूप अनुभव प्रधान होता है। आदि भौतिक रूप जो है वो विषयों के उपलब्धि में होता है। जैसे आप कहीं गए और आपको कोई चीज चाहिए थी, सडनली वो चीज सामने आ गई, अरे मैं इसी को ढूंढ रहा था, मिल गई। ये आदि भौतिक रूप है। देखो, आदि दैविक रूप अनुभूति रूप होता है। तो ये इधर अपना ध्यान रखे, कल्पना मत करना बिजली आ गई, आ गया ब्रह्म, ऐसे नहीं। अपनी अनुभूतियों का सूक्ष्मता से अनुचिंतन करना, यही ब्रह्मानुचिंतनम है। देखो संतो, ये बात समझ लेना, वेदांत की साधना का तात्पर्य बाहर का आडंबर नहीं। वेदांत की साधना का तात्पर्य है हमको अपने अनुभूतियों में नित्य निरंतर कोई ना कोई मैसेज मिल रहा है। हर एक अनुभूति हमारी आध्यात्मिक परीक्षा है। देखो, यदि किसी बच्चे को मेरिट पे आना हो तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आवश्यकता पढ़ाई बुढ़ाई नहीं, परीक्षा में अपीयर होना पड़ेगा, तब जाकर के वो फर्स्ट आ सकता है। यदि सब उसको आ रहा हो लेकिन परीक्षा में अपीयर नहीं होगा तो उसको फर्स्ट पोजीशन नहीं मिल सकती। इसी प्रकार से हमारे जीवन की हर एक घटना आध्यात्मिक परीक्षा है और उस परीक्षा में हमको पास होना है। और क्या क्या है पासिंग मार्क? स्टॉप रिएक्टिंग। ये बहुत बड़ी साधना है संतो। हमारे मन के दो पहलू है। एक पहलू वो है जिसके द्वारा हम मन के माध्यम से ज्ञान इकट्ठा करते हैं। यह कैमरा है, ये मन से ही जाना है, यही रुक गए तो कोई समस्या नहीं। फिर उसके प्रति हमारे मन में अब विचारों का तूफान शुरू हो जाता है। अच्छा है, कहाँ मिलता है, कौन सा ब्रांड का है, कितने का है, यहाँ मिलता है क्या? और ये जो दूसरी सेकंड जनरेशन 2G, यहां से स्कैम शुरू हो जाता है। फिर हमको ये चाहिए, अच्छा मिलेगा, कितने का मिलता है, पैसे तो नहीं है, क्या करते हैं, ईबी में जाए क्या, ओले में जाए, कोले में जाए, कहाँ जाए? देखो, यही से संसार शुरू होता है। तो साधना क्या हो गई? कोई भी घटना जीवन में हो रही हो, ध्यान इधर देना, कहीं हमारा मन रिएक्ट तो नहीं कर रहा। रिएक्शन दो प्रकार से होती है, एक स्वीकारात्मक, दूसरी तिरस्कारात्मक। कितना अच्छा है, कितना अच्छा लग रहा है,
दूसरे पता नहीं क्या बोलते जा रहे, समझ में नहीं आ रहा। ये जो मन का स्वभाव बन गया है, हर चीज को लेकर के कमेंट्री करना, हर चीज के बारे में अपना ओपिनियन होना, अपना मत होना, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने ऐसा क्यों कराया, ऐसा करना नहीं चाहिए। ये जो मन की आदत है, इससे अपने आप को बचाना है, और इसके लिए एक ही साधना है, हमेशा सावधान रहना। सावधान रहने को साधना कहते हैं। देखो, एक्सीडेंट असावधानी के कारण होते हैं। अभी हम जब आ रहे थे तो सामने से एक लड़का मोटरसाइकिल पर आ रहा था और इधर उधर देख रहा, बात कर रहा, और सामने हमारी गाड़ी, एकदम घबरा गया और गिर गया नीचे। देखो, उसको मोटरसाइकिल चलाना आती है, ऐसे नहीं आती करके, कि एक क्षण के लिए असावधान हो गया, नीचे गिर गया। इसी प्रकार से हमारे सबके जीवन में जो दुर्घटनाएं घटती है वो केवल क्षणिक असावधानता से होती है, दूसरा कोई कारण नहीं। तो यहां सावधान रहे। अथाध्यात्मं यदेतदिव गच्छति व च मनः अनेन च एतद् उपस्मरति अभीक्ष्णम्। अब इस आध्यात्मिक उपासना का आदेश देते हैं। अध्यात्म यथा यदा एतद् गच्छति इव च मनः, कहते मानो ये जो मन है यहां से वहां जा रहा है, ब्रह्म के पास पहुंच गया है। ध्यान से सुनना, तो ये कौन सी साधना हो गई? इसको कहते हैं भावना प्रधान साधना। ये भाव साधना के जो अनेक महात्मा है उसमें से सबको जो मालूम है नॉर्मली, वो है भगवान रामकृष्ण परमहंस। उनकी जितनी साधना थी वो भाव साधना थी। उन्होंने पुस्तकों वगैरह नहीं पढ़े थे, भाव साधना थी, और उन्होंने हर प्रकार की भाव साधना करी। जब उन्होंने हनुमान जी की साधना करी तो इतने वो भाव में हो जाते थे कि उनके धोती को पीछे से वो लटकाते थे दुम की तरह से, और नॉर्मल नहीं चलते थे, बंदर के जैसे कूदते कूदते चलते थे, एकदम बंदरमय हो गए थे। जब किसी एक स्त्री से उन्होंने कोई साधना के लिए उपदेश लिया था तो उस गुरु के साथ इतना उनका तादात्म्य हो गया कि उनके वक्षस्थल स्त्री के जैसे बड़े बड़े हो गए थे, यहां तक के कि उनको लगा कि मैं स्त्री मात्र हूं। ये भाव साधना। हमारा मन ही तो है, हम कल्पना करते आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट, कल्पना ही करनी है, ये क्यों नहीं करा, हम ब्रह्म है, कल्पना ही तो है। दो बच्चे खेल रहे थे, पति पत्नी पति पत्नी। पति आया, खाने को कुछ है क्या? तो पत्नी कहती है घर में घुसे खाने की बात करते हो, भूखे रहते 24 घंटे, मेरा सर खाओ। तो पति कहता है तुम्हारा सर खाऊंगा तो भूखा मरूंगा ना, खाली है। रोज के डायलॉग बच्चों को याद हो जाते। उसके पश्चात वो जाती है, केवल आकाश में, कहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, फ्रिज खोला, कर हाँ लो कल की सब्जी बची थी और परसों की पूरी है, खा लो। दिया कुछ भी नहीं, खा लो। तो लड़का कहता है 2 मिनट रुक जाओ, क्या तुम कल्पना से ही तो दे रही हो ना? हाँ, फिर ऐसा क्यों नहीं कहती लड्डू जलेबी खा लो, कल्पना ही तो है ना। तो ये हमारी कल्पना ही है कि हम भाग्यवान हैं, हम दुखी हैं, हम सुंदर हैं, हम सुंदर नहीं है, ये केवल कल्पना है अपने मन की। देखो, तो कल्पना ही करनी है, और ये कल्पना करने की हमारी शक्ति है। तो ये ध्यान के लिए बैठो और ये कल्पना करो, मैं यदि ब्रह्म हूं तो कैसा अनुभव होगा? समझ में नहीं आ रहा कैसा होगा। अच्छा, उदाहरण ले लो, मैं यदि पानी हूं तो पानी का अनुभव कैसा होगा? तो पानी समुद्र में डूबेगा नहीं,
और लहरें टूटती है तो टूटेगा नहीं, लहरों का जन्म होता है तो जन्म नहीं होगा। तो पानी के दृष्टि से समुद्र कारण नहीं है, लहरें कार्य नहीं है। ये पानी का अनुभव, और यही अपने में लगाओ। यदि मैं आकाश हूं, पहले स्थूल आकाश की साधना करते हैं कि यह आकाश का अनुभव कैसा होगा। आकाश निराकार है, देह साकार है, तो निराकार का अनुभव कैसे होगा। निराकार का अपना तो कोई आकार नहीं होगा, लेकिन किसी अन्य आकार के प्रति दुराग्रह भी नहीं होगा। आकार तो अनेक है, निराकार एक है। आकार बनते बिगड़ते हैं, नष्ट होते हैं, निराकार बनता बिगड़ता नष्ट नहीं होता। इसको कहते हैं आध्यात्मिक भाव साधना। अथाध्यात्मं यदेतद् गच्छति वच मनः अनेन च एतद् उपस्मरति अभीक्ष्णं संकल्पः। तो यही संकल्प करना है कि मैं निराकार हूं। ये तीन आकाशों की साधना योग वशिष्ठ में आती है। विषयों का प्रभाव समाप्त करने के लिए भूताकाश की भावना, विषयों के अनुभूतियों का प्रभाव समाप्त करने के लिए चित्ताकाश की भावना, और जो विषयी है, जो भोग कर रहा है भोक्ता, भोक्ता के प्रभाव से मुक्त होने के लिए चिदाकाश की भावना। तीन भावनाएं बताई है। हर एक अनुभूति में तीन भाग होते हैं, भोक्ता, भोग्य और भोग। भोक्ता माने भोग करने वाला, भोग्य माने जिसका भोग किया जाता है, भोग माने भोग का अनुभव। तीनों से मुक्त होना है। पहले मुक्त होना है भोग्य पदार्थों से, उसके लिए यह अभीक्ष्णं स्मरति मनः। तो ये भावना करनी है कि हम स्थूल आकाशवत है। आकाश में सब कुछ है, लेकिन आकाश पर किसी का प्रभाव नहीं होता। भगवद गीता कहती है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। यह आकाश। फिर मन के क्या विषय है, मन में वृत्तियां है, विचार है। कोई भी विचार मन पर प्रभाव नहीं डालता। फिर हम मन की भावना करें कि मन नहीं, वृत्ति नहीं, मन भी एक चित्ताकाश है। जहां आपने इस चित्ताकाश की धारणा करी, वहां कोई भी विचार आ जाए, गाली आ जाए या प्रेम का आ जाए, भगवान का नाम आ जाए या क्रोध आ जाए, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वहां से उठे, अब यह जो अनुभव करने वाला है, सुखी हो या दुखी हो, हु केयर्स। जागृत हो या स्वप्न हो, हु केयर्स। यह चिदाकाश की भावना, यह आध्यात्मिक उपासना यहां बताई है। अथ आध्यात्मं यदेतद् गच्छति वच मनः अनेन च एतद् उपस्मरति अभीक्ष्णं संकल्पः। अब रूप की हो गई साधना, अब नाम की साधना बताते हैं। तद्ध तद्वनम नाम तद्वनम इति उपासितव्यम सय एवं एतदेवं वेदाभिः हैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति। देखो, तद्ध तद्वन नाम इति उपासितव्यम। वनम माने वर्णीयम,
वर्ण करने योग्य पूजनीय, परमात्मा का पूजनीयता के दृष्टि से नाम ले, माने भगवान के प्रति मन में आदर बुद्धि से भगवान के प्रति नाम ले, और उसी के नाम के साथ धीरे 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 नाम और नामी भिन्न नहीं रहते। ध्यान से सुनना। आप कहते हैं कि आभूषण एक केवल नाम है। अच्छा जी, सुवर्ण ये भी तो नाम है। हाँ जी, ये भी नाम है। पानी ये नाम है, समुद्र ये भी नाम है, पानी ये नाम है, लहर ये भी नाम है। दोनों में क्या फर्क है? आभूषण को आभूषण कहना ठीक है, सुवर्ण को आभूषण कहना गलत है। पानी को पानी कहना ठीक है, पानी को समुद्र कहना गलत है। देखो, परमात्मा को परमात्मा कहना ठीक है, परमात्मा को जगत कहना गलत है। राम को राम कहना ठीक है, राम को जगजीवन राम कहना गलत है। देखो, इसीलिए परमात्मा का कोई भी नाम ले लो, उसमें धीरे धीरे अपने आप को डिसॉल्व कर देते हैं। इस प्रकार से जो परमात्मा को योग्य प्रकार से जानता है, सभी के सभी लोग उसे चाहने लग जाते हैं। भगवान के भक्त के ज्ञानी के यही लक्षण है, सभी उसको चाहते हैं। सर्वाणि भूतानि एनम संवांछन्ति, सभी चाहते हैं। कई लोग होते, आपने देखा होगा, ह्यूमन ओडोमॉस, जहां भी चले जाते लोग भाग जाते, अरे बाप रे आ गया ये। देखो, सब हमको चाहे तब हमारे हृदय में प्रभु प्रकट हो गए। उपनिषदम वो ब्रूहि उक्ताते उपनिषद ब्राह्मी वावते उपनिषदम अब्रूमेति। देखो, विद्यार्थी कहता है, हे भगवान आप हमको उपनिषद बताओ ना। तो गुरु ने बताया, देखो मैंने तुमको ब्रह्म का उपनिषद ही तो बताया, अब उस उपनिषद के प्राप्ति के लिए जो मूल आवश्यकता है उसकी बात हम तुमको बताते हैं। अब उपनिषद की साधना, ज्ञान की साधना करने के लिए स्थूल बात क्या है? तस्यै तपो दम कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि सत्यम आयतनम। इस उपनिषद का जीवन में उतारने के लिए तप दम कर्म और वेद और संपूर्ण वेदांग ये उनकी प्रतिष्ठा है। माने जब तक कि जीवन तपस्या में नहीं होगा, तपस्या का तात्पर्य एक एक शब्दों में आपको बताएंगे। तपस्या माने लिविंग एट ए जीरो कंप्लेंट लेवल। आप तपस्या कर रहे हो, किसी से कोई भी विषय में कभी भी कोई भी कंप्लेन नहीं करना, ये एक नियम ले लो। जैसे नियम लेते हैं ना हम कि जब तक के नहाएंगे नहीं, चाय नहीं पिएंगे, उसी प्रकार ये नियम ले लो, कोई कंप्लेन नहीं किसी के बारे में, आपका मन शांत हो जाएगा। पहली तपस्या। दूसरी तपस्या दम। दम का तात्पर्य है इंद्रियों पर नियंत्रण। अब इसके लिए ट्राई करो, हम ये करते हैं, अपने सभी इंद्रियों में नियंत्रण रखना है अपने जबान पर। ये 2 in 1 है, खाने की टेस्ट और बोलने की आदत, इस पर हमको नियंत्रण करना है। जरूरत नहीं तो बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे, जैसे अभी हम बोल रहे हैं। इसी प्रकार से अगला सुनना चाहता है नहीं चाहता तो बोले जा रहे हैं। और दूसरी बात, खाने का इतना टेस्ट 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 चलता है, तो क्या करे, एक्सपेरिमेंट करो। 1 महीने तक नमक छोड़ दो, 1 महीने तक मिठाई छोड़ दो, 1 महीने तक चपाती छोड़ दो, 1 महीने तक चावल छोड़ दो, 1 महीने तक अचार छोड़ दो, मारवाड़ी हो तो पापड़ छोड़ दो। देखो, ट्राई। उस समय ये देखना है मनीराम का क्या हाल है। कोई देख तो नहीं रहा, किसको मैंने कहा तो नहीं था, थोड़ा अचार खाई दे। इसको कहते हैं तपस्या। दम साधना है, इंद्रियों पर नियंत्रण। कर्मेति,
अपने जीवन में कर्म, दो बातें याद रखना कर्म के बारे में। मुक्त संग समाचर, दो बातें। समाचर, जो भी कार्य करो परफेक्टली, कर्म करने में आनंद प्रकट होना चाहिए, कर्म से आनंद नहीं प्राप्त करना है। ये बात मैंने कारपेंटर से सीखी। वो मेरे कहीं था, मैं वो ठीक ठाक करने के लिए आया, तो बोले 3-4 दिन में हो जाएगा। अब 1 हफ्ता हो गया फिर भी नहीं। मैं यार कितने सर खाओगे मेरा, उसने सब रख दिया। महाराज जी, जब तक के मेरे काम से मैं प्रसन्न नहीं हूं, आप कैसे प्रसन्न होगे? देखो, व्यक्ति को अपने काम में आनंद प्रकट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ करके छोड़ दिया। हाँ, समाचार। दूसरी, मुक्त संग, हम भले परफेक्टली करें लेकिन दुनिया जैसी है वैसा स्वीकार करें, दुनिया से कोई परफेक्शन एक्सपेक्ट ना करें। कर्मेति प्रतिष्ठा, वेद और वेदांग। वेद माने शास्त्रों की जो अथॉरिटी है उपनिषदों की, और उसमें जो वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदम, ज्योतिषमिति, ये जो षडांग है, इनका आदर करे, वही अपने अध्यात्म की प्रतिष्ठा है। और सत्यम आयतनम, और इस परमात्मा का निवास सत्य में होता है, उस सत्य का जीवन में आचरण करे। यो वा एताम एवं वेद अपत्य पापमानम अनंते स्वर्गे लोके जे ये प्रतिष्ठति। इस प्रकार से जो कोई भी व्यक्ति इस उपनिषद का अपने जीवन में उतारता है, जानता है, अभ्यास करता है, उसके सभी के सभी पापमानम अनंते स्वर्गे लोके अपत्य, सभी पापों को नष्ट करके स्वर्ग में, कौन सा स्वर्ग? वो नहीं जहां अप्सराएं होती है। स्वर्ग माने स्व माने मैं, ग माने गति, जो अपने स्वरूप में प्राप्त हो जाता है। देखो, प्रतिष्ठति, तो पूरी साधना क्या हो गई? कहाँ हम फंसे हैं? दुनिया में। तो दुनिया से कैसे हटना है? ध्यान से सुनना। विषय इंद्रियों का स्थूलीकरण है, इंद्रिय मन का स्थूलीकरण है, मन चैतन्य की अभिव्यक्ति है, चैतन्य जिसकी अनंत शक्ति है वह परमात्मा सत है, और वो परमात्मा सत असत के परे है। ये स्टेप्स में से हमको चलना है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। इसमें प्रतिष्ठित होने के बाद फिर यहाँ डर नहीं कि पता नहीं फिर मैं, जैसे योग भ्रष्ट होता है, कर्म भ्रष्ट होता है, कहीं ऐसा मैं ज्ञान भ्रष्ट तो नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इसके साथ इस उपनिषद का समापन होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।